जय भारती वंदे भारती। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र हैं। देश नहीं ऐसा अन्यंत्र है। जय भारती वंदे भारती। जय भारती। अरे वाह चिंटू, कितना सुंदर गाना गाया है। मैम ये गाना है ना, मैं एनुअल डे पे गाऊंगा। कितना अच्छा है ना, इसमें हिमालय पर्वत का भी बताया है। मैम मुझे हिमालय पर्वत के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। अच्छा, तो चलो बेटा, आज हमारा विषय यही है, क्योंकि भारत का भौतिक स्वरूप हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो हिमालय है वो भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत है और ये युवा और बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। यानी हमारे जो भारत के जो 4 दिशाएं हैं उसमें उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है और युवा है, यानी कि ये ज्यादा पुराना पर्वत नहीं है। और बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है, इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान हो कि भारत ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो उसकी वजह से डेथिस सागर तो लुप्त हो गया था और जो फोल्डिंग एक्टिविटी के कारण हिमालय पर्वत निकल आया। तो ये वही फोल्डिंग एक्टिविटी यानी वलित क्रिया का ही परिणाम है, इसलिए इसे वलित पर्वत कहते हैं। और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। इसका मतलब क्या है कि पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र आपको पता है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और सिंधु नदी एकदम भारत के उत्तर दिशा में कश्मीर में बहती हुई पंजाब चली जाती है। तो ये देखिए सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी यानी इतनी दूर तक ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं और इसलिए काफी लंबी दूरी में ये फैली है। यदि हम लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसका मतलब जो सेमी सर्कल होता है ना, उस तरह से ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वो भी आपके हिमालय पर्वत पर ही है। और भी बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर हिमालय पर्वत पे मौजूद हैं और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में भी हिमालय का नाम ही आता है। तो हम मैप में एक बार समझा देते हैं। ये देखिए जो मैप नजर आ रहा है बच्चों आपको, इस मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के ये सिंधु नदी है। ये देखिए ये सिंधु नदी यहाँ से भारत में, ये भारत में इस तरह से बहती हुई ये सिंधु नदी पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो ये जो सिंधु नदी के यहाँ से हिमालय पर्वत स्टार्ट है और इधर ये सांगपो नदी ही ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि भारत में प्रवेश करने के बाद इसका ब्रह्मपुत्र नदी नाम होता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है और इस तरह से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी तक यानी कि भारत के सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार है हिमालय पर्वत का। तो इसकी लंबाई हो गई 2400 किलोमीटर। और एक आप इसका यदि देखें, ये इसकी जो शेप है ये ऐसे आ रही है। ठीक है, यानी यदि मैं इसको ऐसे बना दूं इसकी शेप को, तो ये शेप इस तरह से बन रही है। तो ये जो शेप है ये क्या है आपका, एक अर्ध
वृत्त यानी कि सेमी सर्कल का निर्माण कर रही है। तो ये पूरा हिमालय पर्वत आपका यहाँ पे आपके उत्तर दिशा में ये सारी हिमालय पर्वत श्रृंखला आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ओके, तो हिमालय की चौड़ाई जो है कश्मीर में तो ज्यादा है, कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। देखिए, यदि हम यहाँ कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में यदि हम हिमालय की चौड़ाई यहाँ पे इस चौड़ाई को हम यदि देखें तो ये चौड़ाई आपकी करीब कितनी है, 400 किलोमीटर। और यदि हम यहाँ की चौड़ाई की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, इधर हिमालय की चौड़ाई कम हो जाती है, ये है 150 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि कश्मीर में ही ज्यादा चौड़ा है। तो इस तरह से यदि मैं हिमालय को इधर ड्रॉ करूं तो ये किस तरह से बनेगा कि इधर तो आपका ज्यादा चौड़ा, ऐसे ये चौड़ाई ज्यादा हो गई और इस तरह से ये ऐसे कम कम होता 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 कम हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 400 किलोमीटर वाला एरिया। ठीक है, और ये जो है ये आपका हो गया 150 किलोमीटर वाला एरिया जो अरुणाचल प्रदेश में। इस तरह से ये हिमालय पर्वत बना हुआ है। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत को यदि हम देशांतरी विस्तार के साथ वर्गीकरण करें, यानी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम यदि हिमालय का वर्गीकरण करते हैं तो हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे नंबर 1 आ जाता है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। और नंबर 2 पे आता है हिमाचल या निम्न हिमालय, और नंबर 3 पे आता है शिवालिक। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। महान या आंतरिक हिमालय ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर जो भी हैं वो यहाँ यानी महान या आंतरिक हिमालय में ही मिलते हैं। और जो महान हिमालय का क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट बात है कि महान हिमालय का क्रोड किससे बना है पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको महान हिमालय के बारे में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आप ये देखिए ये सतत श्रृंखला है, यहाँ से इसको हम महान हिमालय ले लेते हैं। ये पूरा महान हिमालय ये कंटिन्यूअस रेंज जा रही है आपकी अरुणाचल प्रदेश तक, तो ये है आपका महान हिमालय। ठीक है, और यहाँ पे सारे जो 6000 मीटर से ऊंचे जितने भी पर्वत शिखर हैं सारे यहीं पे मिलते हैं। 6000 मीटर से ऊंचे जो भी पर्वत शिखर हैं वो भारत और नेपाल में ही मौजूद हैं। इनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा परवा, ये सारे पर्वत शिखर आ जाते हैं। ये सारे के सारे महान हिमालय में हैं और इसका क्रोड ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, दूसरा जो आपको ये रेंज दिख रही है जो सतत नहीं नजर आ रही, ये ऐसे बीच बीच में नजर आ रही है, ये आपका जो है हिमाचल या निम्न हिमालय कहलाता है। ठीक है, महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं और जो बीच वाला ये हिस्सा है इसे हिमाचल या निम्न हिमालय कहा जाता है। और तीसरी जो बाहरी श्रृंखला है इसे ये शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। ये देखिए शिवालिक श्रेणी लिखा हुआ है, मैं भी लिख देती हूँ, क्लियर आपको दिख जाएगा। ये शिवालिक श्रेणी ये बाहर की श्रृंखला है और ये जो सतत नहीं लग रही है ये आपका हिमाचल या इसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देशांतरी विस्तार के आधार पे हमने हिमालय को नंबर 1 महान हिमालय, नंबर 2 हिमाचल या निम्न हिमालय, नंबर 3 शिवालिक श्रेणी में बांट दिया है। ठीक है, ये जो महान हिमालय की श्रृंखला जैसे मैंने बताया कि 6000 मीटर से ऊंचे पर्वत शिखर इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये हमेशा किसे बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं और यहाँ बहुत सी हिमानियां पाई जाती हैं। हिमानियों का मतलब क्या होता है, बर्फ की नदियां। ठीक है,
तो ये हिमानियां है, यानी कि बर्फ की नदियां। हाँ मैम, मैंने एवरेस्ट वाला सीरियल देखा था, उसमें मैंने बर्फ की नदियां देखी थी, एकदम बहुत तेजी से बर्फ की नदियां आती हैं। हाँ चिंटू, इन्हें ही हिमानियां कहा जाता है। और इनके नाम जैसे यदि मैं बता दूं तो ये बालोतरा, बियाफो, ये हिमानियां हैं जो आपको महान हिमालय में ही दिखाई देती है, क्योंकि महान हिमालय के पर्वत शिखर काफी ऊंचे हैं और वहां पे जब भी मतलब बारिश नहीं होगी वहां पे बर्फ ही गिरती है और पानी वहां पे जमा हुआ ही मिलता है, इसलिए बर्फ की नदियां वहां पर बहती है। ठीक है, यस मैम, समझ में आ गया। तो अब सेकंड देखिए, हिमाचल, या इसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हिमाचल या निम्न हिमालय मैंने आपको बताया, ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी इसका निर्माण परिवर्तित शैलों से हुआ है। और यदि हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर की होती है। और इसकी यदि हम महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की बात करें, हिमाचल पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, ये श्रृंखलाएं आपके हिमाचल में मिलती हैं। कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां भी आपके हिमाचल में ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल, इस क्षेत्र को हम पहाड़ी नगरों के लिए भी जानते हैं। ठीक है, तीसरी श्रेणी आती है आपकी शिवालिक श्रेणी। इसे हिमालय की बाहरी श्रृंखला कहा जाता है और इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका निर्माण मुख्य हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद मतलब जो सेडिमेंट्स जो नदियां लेके आती हैं, जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर के एक के ऊपर एक चढ़के हुए काफी ऊंचाई तक पहुंच गए, तो इस तरह से ये पहाड़ के रूप में बन गए, तो ये शिवालिक श्रेणी कहलाई। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी है उसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये जो नगर हैं वो यहीं पे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके देशांतरी विस्तार के आधार पे जो हिमालय का था, इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। यदि मैं इस मैप में आपको दिखाऊं तो ये यदि मैं इधर बना रही हूँ, इस तरह से सतत श्रृंखला बन रही है आपकी, यहाँ से कश्मीर से लेकर के ये एकदम सतत श्रृंखला जा रही है। ठीक है, ये सतत श्रृंखला आपकी पहुंच गई है अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये सतत श्रृंखला है, इसे हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, इसे हम महान हिमालय कहेंगे, है ना। ये आपका हो गया महान हिमालय, जिसका रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है और सारे ऊंचे जितने भी पर्वत शिखर हैं सारे यहीं पे पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऊंचे पर्वत शिखर यहाँ पे पाए जाते हैं इस महान हिमालय में, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें तो बंदरपूंछ, ठीक है, और इधर आ जाए फिर तो नंदा देवी, ये तो भारत में है नंदा देवी। फिर इधर नेपाल में आपका आ जाता है कौन सा, धौलागिरी। और सारे ये 6000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत शिखर है, ये नेपाल में आ जाता है। ठीक है, फिर अन्नपूर्णा, ठीक है, ये अन्नपूर्णा आ जाता है। उसके बाद ही नेपाल में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा पर्वत शिखर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर नेपाल की बाउंड्री खत्म नहीं, उसके बाद एक मकालू भी नेपाल में ही आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे
तो सिक्किम, नेपाल की बाउंड्री खत्म हो जाती है, भूटान, नेपाल और भूटान के बीच में ये एरिया जो है सिक्किम। सिक्किम में हमारा कंचनजुंगा मिलता है, कंचनजुंगा, ठीक है। ये कंचनजुंगा पर्वत शिखर आ गया, ठीक है। और इधर अरुणाचल प्रदेश में नामचा, बरवा, ये सारे 6000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो आपके कहाँ पे मिल रहे हैं, आपको इस महान हिमालय में मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बताया महान हिमालय के बाद आता है आपका हिमाचल। तो ये हिमाचल वाली जो श्रृंखला है ये सतत नहीं है, ये हिमाचल वाली श्रृंखला आ गई, इसे निम्न हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली श्रेणी में महाभारत, धौलाधर, इस तरह की श्रृंखला मिलती है, ठीक है। और कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा और कुल्ली घाटी भी यहीं पे मिलती हैं। और पीर पंजाल जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो भी आपके निम्न हिमालय में ही मिलती है। उसके बाद आ जाता है आपका शिवालिक श्रेणी। तो ये शिवालिक श्रेणी जिसे हम बाहरी श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि इसका निर्माण हुआ है जो नदियां महान हिमालय से आई है ना, उन नदियों के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ये बाहरी श्रेणी जिसे हम शिवालिक श्रेणी कह देते हैं, ठीक है। ये शिवालिक हो गई है ये। तो इस तरह से ग्रीन वाला जो है वो तो हो गया आपका शिवालिक श्रेणी, जिसे हम देशांतरी विस्तार के आधार पर शिवालिक श्रेणी को हिमालय की बाहरी श्रृंखला कहते हैं। और जो ये मैंने ऑरेंज से बनाया है ये आपका हो गया है हिमाचल या निम्न हिमालय, ठीक है। और जो मैंने रेड से बनाया है वो रेड वाला आपका हो गया है महान हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय की मैंने पर्वत चोटियां आपको बता दी, ये सारी महान हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। हिमाचल की जो आपको बताई थी वो आपकी धौलाधर, महाभारत और पीर पंजाल, जो पीर पंजाल है सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और हिमाचल को ही पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। और शिवालिक जो बाहरी श्रृंखला है इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। और इसमें शिवालिक और हिमाचल के बीच का जो ये एरिया है इसे क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। किसके किसके बीच का, शिवालिक और हिमाचल की ये जो बीच का एरिया है इसे क्या कह देंगे हम, दून। तो जो दून के नाम से जो नगर हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच की लंबवत घाटी में स्थित हैं। और ये जो घाटियां हैं ये बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने देशांतरी विस्तार के आधार पे आपको हिमालय पर्वत का वर्गीकरण कर दिया है, ठीक है। अब आता है नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर वर्गीकरण। देशांतरीय विस्तार वाला अच्छे से समझ में आ गया। अब हम करते हैं नदी घाटी के आधार पे वर्गीकरण, क्योंकि नदियां भी तो हिमालय से बह रही है ना। तो उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमाचल को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी हमने विभाजित कर दिया है। और इन वर्गीकरण को नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर किया जा सकता है। देशांतरी विस्तार तो आपका उत्तर दक्षिण के आधार पे हो गया, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व के आधार पे हम नदियों के आधार पे वर्गीकरण कर देंगे। तो नदियों के आधार पे यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले हम सतलज और सिंधु नदी कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। फिर सतलज नदी आएगी, तो सिंधु और सतलज की जो बीच की हिमालय को क्या कहा जाएगा, पंजाब हिमालय कहा जाएगा,
ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। यानी ये जो पंजाब हिमालय है, इसको पश्चिम में तो कश्मीर के नाम से जाना जाता है और पूर्व में इसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश सुना है, कश्मीर सुना है ना, तो कश्मीर में जो भी पर्वत है वो आपकी सिंधु और सतलज नदी के बीच के ही पर्वत है। ठीक है। फिर आता है सतलज और काली नदियों के बीच। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो आता है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। और उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को हम कहेंगे नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता नदी और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को हम कहेंगे असम हिमालय। इस तरह से हमने हिमालय का नदियों के आधार पर भी वर्गीकरण कर दिया है। कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो ये हिमालय की पूर्वी सीमा है। और दिहांग गॉज जो है उसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाता हुआ फैल जाता है, जिन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। इसमें पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां ये सब आती हैं। तो एक बार मैं आपको चित्र में दिखाना चाहूंगी कि किस तरह वो दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ उसने लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये एकदम तीखा मोड़ लिया है ना, ये देखिए तीखा मोड़, कितना तीखा मोड़ है। और यहाँ पे ये पटकाई बूम, नागा श्रेणी और ये मिजो श्रेणी, गारो, खासी, जयंती, ये सारी पहाड़ियां नजर आ रही हैं। तो इस तरह से ये आपको नजर, ये सारा हिमालय पर्वत है, यहाँ तक तो अच्छे से फैला हुआ, फिर एकदम से तीखा मोड़ ले लिया है इसने। हाँ, इस चित्र से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ये जो तीन दिख रहे हैं ये आपका हिमालय का पार्ट नहीं है, इसे तो हम कराकोरम श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे 5 ग्लेशियर हैं, ठीक है, जिसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय आपका यहाँ से ये स्टार्ट है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे इधर जो है, यहाँ पर यदि मैं एक रिवर दिखा दूं आपको, ये रिवर यहाँ से स्टार्ट होकर के ये रिवर जो है, ये रिवर ऐसे जा रही है और पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसे कौन सी नदी कहेंगे? सिंधु नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी है और इधर ही सिंधु नदी के पास से ही आपकी एक और नदी निकल रही है। तो ये जो नदी निकल रही है ये वाली, ये है आपकी सतलज, सतलुज नदी। तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का ये जो हिमालय है, इसको हम क्या कहेंगे? इस हिमालय को, इसको हम कहेंगे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक है। कश्मीर हिमालय भी कहेंगे या पंजाब हिमालय, ठीक है। अब ये सतलज नदी के बाद आता है काली नदी। काली नदी आपके इधर नेपाल बॉर्डर के पास से इधर ये काली नदी है, ठीक है। तो ये जो काली नदी है, सतलज नदी और काली नदी के इस बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। ये दोनों, ये बीच का पार्ट आ गया आपका कुमाऊं हिमालय का। फिर काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी बह रही है आपके सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में छोटा सा सिक्किम है ना, तो ये है आपकी तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच के जो हिस्से हैं उसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। फिर आता है दिहांग नदी जो आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। उससे पहले इसको हम दिहांग
नदी ही कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये जो दिहांग नदी और तीस्ता नदी के ये बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? असम हिमालय। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे असम हिमालय। तो इस आधार पे हमने नदियों के आधार पे भी वर्गीकरण कर दिया। फिर से एक्सप्लेन कर दूं, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को कुमाऊं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय कहते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से मैंने हिमालय को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे और फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। ठीक है चिंटू, कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। मैं तो हिमालय का गाना ही गा रहा था और आपने तो पूरा हिमालय पर्वत हमें दिखा दिया। बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको ये जो विस्तार नजर आ रहा है इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एकदम तीखा मोड़ लेकर के हिमालय कुछ टुकड़ों में बट गया है ना। तो आप इधर देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये वाला जो क्षेत्र है इसे पूर्वांचल कहा जाता है। और यहाँ पे पटकाई बूम, ठीक है, ये पटकाई बूम नाम की पर्वत श्रृंखला है। इधर नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, लेपाटोल नाम से पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे ये तीन जो पहाड़ियां है ना, ये तो बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये गारो, खासी और जयंतिया कहा जाता है इन्हें। और ये गारो, खासी और जयंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे टकराकर के बहुत बारिश होती है, क्योंकि जब आपके मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से, यहाँ पे सीधा टकराता है इन तीनों पहाड़ियों से, गारो, खासी और जयंतिया से, और खूब बारिश होती है। इसलिए आप देखेंगे कि मेघालय यानी यहाँ पे मेघों का आलय यानी मेघालय कहा जाता है ना, तो वहां पे चेरापूंजी जो जगह है उसमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। वो खासी खासी जो पहाड़ी है ना, इसी पे ये चेरापूंजी स्थित है। तो इस तरह से ये देखेंगे ये हिमालय आगे एकदम तीखा मोड़ लेते हुए इधर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, इसे पूर्वांचल भी कहा जाता है। और ये एकदम ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है और मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल है ना, उनसे बनी हुई है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको हैरानी होगी, आगे जो ये हिमालय पर्वत ही जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में से पानी के अंदर चला गया, तो आप जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं ना बच्चों, ये हिमालय का ही हिस्सा है जो आपके समुद्र में चला गया, थोड़ा हिस्सा ऊपर आकर के एक आइलैंड के रूप में बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप हिमालय बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे हिमालय के बारे में अध्ययन करना, और उम्मीद करती हूँ आप सबको बड़ा अच्छा लगा होगा। मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे तो ऐसे लग रहा है मैं जरूर हिमालय पर्वत पे घूम के आऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके बाय।